नीट धांधली मामले में इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को बड़ी राहत मिली है। नीट एग्जाम में गड़बड़ी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्देश दिया है और ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के लिए दोबारा से एग्जाम लेने की बात की है। आज हम इसी मसले को लेकर जनता के पास गए, उनसे नीट धांधली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय जानी। जनता की राय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इसी से संबंधित एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए। नीट एग्जाम पर सुप्रीम फैसला। दोबारा होगा 1563 छात्रों का नीट एग्जाम। नीट स्कोर कार्ड से ग्रेस मार्क्स खत्म। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट धांधली मामले में इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में उतरे छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम के रिजल्ट में गड़बड़ी को देखते हुए बड़ा फैसला दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एनटीए को निर्देश दिया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएं और ग्रेस मार्क्स पाने वाले इन छात्रों के लिए फिर से नीट एग्जाम आयोजित किया जाए। आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्ज़ाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के पास 2 ऑप्शन होंगे। ये छात्र या तो 23 जून को री एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ 1563 बच्चों का ही रीनेट होगा और बाकी जो जितने बच्चे हैं जिनकी रैंक इन्फ्लेशन हुई है और कुछ नहीं पता कितने बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है, तो उसका कुछ पता नहीं चल पाएगा। सिर्फ रीनेट से, सिर्फ ग्रेस वाले बच्चों को रीनेट नहीं, सारे बच्चों का रीनेट होना चाहिए। एक्चुअली देखिए 2 चीजें थी, एक तो ग्रेस मार्क्स थी और एक है पेपर लीक। ग्रेस मार्क्स फिर भी उन्होंने सेटल करवा दिया है कि ठीक है, हम जो बच्चे हैं 1563 उनका हम नीट करा देंगे, या जो उनके मार्क्स है बिना ग्रेस के उनके दिए जाएंगे। वो एक मुद्दा ठीक है। मेन मुद्दा ये है जो 40,000 का इन्फ्लेशन हुआ है, उससे बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है जो पिछले साल मिल रहा था। वहीं नीट रिजल्ट में गड़बड़ी मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या सीबीआई जांच की मांग की है, तो सरकार की ओर से छात्रों को इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है। The Congress party believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. दुर्भाग्य से इस बार नीट की 2 क्वेश्चन सेट्स होता है। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गए। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। फिलहाल ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नीट के छात्रों को राहत मिली है। वहीं पेपर लीक के आरोप की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एनटीए में और भी विसंगतियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लिहाजा लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर फैसला है। कुछ और याचिकाएं हैं, उन पर भी 8 जुलाई को फैसला आएगा। लेकिन इन सब के बीच को सवाल लेकर हम लोगों के बीच गए।
लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी। जो पहला सवाल था वो आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने नीट विवाद में ग्रेस मार्क्स हटाने का आदेश दिया है, आपकी राय? 81% लोगों ने कहा सही फैसला है, 18% लोगों ने कहा गलत फैसला है और 1% लोग ऐसे थे जो इस मसले पर यानी कि दोनों विकल्पों में से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। विक्रम बिस्वास, प्रोफेसर सक्सेस एजुकेशन पॉइंट, गौरव त्यागी, करियर काउंसलर, मुरारी तिवारी, पूर्व अध्यक्ष दिल्ली बार काउंसिलिंग, इस वक्त तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मुरारी तिवारी से। मुरारी साहब, तमाम जो याचिकाएं लगाई गई थी हाई कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट में आ गई और सुप्रीम कोर्ट में आते हुए जो 3 बातें हैं, एक बात तो साफ तौर पर जो ग्रेस मार्क्स है वो गलत है, इस पर की गई। दूसरी बात थी कि जो काउंसलिंग हो रही है मौजूदा उससे काउंसलिंग को रोका जाए और तीसरी जो याचिका महत्वपूर्ण है कि ये जो पूरा एग्जाम है इसे ही कैंसिल कर दिया जाए। फिलहाल एक पर निर्णय दिया है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से विरोध हो रहा है, केंद्र अपनी रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र कर रहा है और याचिकाओं में जिन तर्कों का जिक्र किया गया है, विसंगतियों का जिक्र किया गया है, क्या लगता है? देखिए मनोज जी, जो लार्जर इंटरेस्ट है बच्चों के लिए यही है कि फिलहाल अभी काउंसलिंग जारी रहे और सुप्रीम कोर्ट इतना बढ़िया जजमेंट और इतना लॉजिकल जजमेंट दिया है क्योंकि हर एक सेक्शन इसमें सेटिस्फाइड है। जो पिटिशनर्स हैं उनके ग्रीवांसेस थे कि जिन लोगों का टाइम लैप्स के नाम पर ग्रेस मार्क्स दे दिया और अचानक उनके नंबरों में बूम आ गया, इससे मेरिट जो डिसऑर्डर हो गई, तो उनको ठीक किया जाए और वो दैट वाज आर्बिट्रेरी। तो कोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल ठीक बात है, उनके ग्रेस मार्क्स हटा देते हैं और जिनको ग्रेस मार्क्स दिया था उनके जो ग्रीवांसेस थे कि हमारा टाइम लैप्स हुआ था तो हमारा कंपनसेशन कैसे होगा और हमें कैसे कंपनसेट किया जाएगा, तो उनको एक ऑप्शन दे दिया तो 23 जून के लिए कि आप उस दिन आप अपियर हों एग्जाम में और आपके मेरिट पर जो मार्क्स आते हैं उस ऑर्डर में फिर आपका काउंसलिंग में ऑर्डर आ जाएगा। तो इससे बढ़िया लॉजिकल ऑर्डर नहीं हो सकता। और जो एक तीसरी बात सामने आई है कि जिसमें जो बच्चे अभी भी जो जिनको ग्रेस मार्क्स मिला हुआ था वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो नहीं चाहते कि अब दोबारा अपियर हों, तो जो उनका ओरिजिनल मार्क्स आता है उसके बेसिस पर वो काउंसलिंग में जा सकते हैं। ऐसा है कि उनका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। एक और लास्ट में जो एक चीज निकल कर आई है कि जिसमें पूरी इन टोटालिटी इस एग्जाम को जिन लोगों ने चैलेंज किया है तो वो भी पिटीशन अभी खत्म नहीं हुई है, वो 8 जुलाई के लिए है। जी, तो कुल मिलाकर 8 जुलाई का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं सभी अपने दर्शकों को बता दूं, और बड़ी खबर है कि नीट रिजल्ट विवाद मामला एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है ट्रांसफर याचिका। याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। 7 हाई कोर्ट में परीक्षा के खिलाफ याचिका दायर की गई है। अलग अलग सुनवाई के आदेशों से भ्रम बढ़ेगा, इसलिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, विस्तार से क्या जानकारी? देखिए, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें एनटीए ने कहा है कि देश के 7 हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं नीट यूजी 2024 के फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, जयपुर हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट। तो इन तमाम याचिकाएं जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में दाखिल की गई हैं, अगर अलग अलग हाई कोर्ट्स के आदेश अलग अलग आते हैं तो फिर छात्रों के मन में एक भ्रम पैदा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही 8 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो ऐसे में बेहतर ये होगा कि सभी जो याचिकाएं देश की अलग अलग अदालतों में दाखिल की गई हैं, उन सभी याचिकाओं को क्लब कर लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट अपने पास इन सभी याचिकाओं को ट्रांसफर कर ले और उसके बाद एक साथ इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। दरअसल इस तरह के मामलों में जब देश के अलग अलग हिस्सों में याचिकाएं दाखिल होती हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स में, तब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल होती है और एनटीए की तरफ से ट्रांसफर जो पिटीशन फाइल हुई है उस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। अमूमन इस तरह के मामलों में जो कोर्ट के आदेश आते हैं जिसमें कोर्ट सभी याचिकाओं को एक जगह ही ट्रांसफर करता है, तो अब देखना ये होगा कि क्या कल नोटिस जारी करता है या कल ही सुप्रीम कोर्ट आदेश में ये कहता है कि नहीं, हम सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेंगे और वो सुनवाई की तारीख होगी 8 जुलाई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीष, आपने विस्तार से हमें जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने उन्हीं सवालों के जो हम दर्शकों के बीच लेकर गए। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा और वो सवाल था कि क्या एनएटी यानी कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेस मार्क्स के आवंटन में गलत प्रक्रिया अपनाई। 86% लोगों ने कहा हाँ, 9% लोगों ने कहा ना
और 5% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। एक और सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट एग्जाम विवाद खत्म हो जाना चाहिए? 59% लोगों ने कहा हाँ ये विवाद खत्म होना चाहिए, 10% लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, और 29% लोग इस पर न्याय की जांच की बात कर रहे थे, 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। विक्रम विश्वास हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम, आप क्या मानते हैं? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, आज जो कोर्ट का फैसला आया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सर ये जो 1563 बच्चों की जो बात करी जा रही है कि इनका ग्रेस मार्क्स हटा दिया जाए, तो सर 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 24 लाख बच्चों में से 1563, जो कि इसका परसेंटेज सर बहुत ही कम परसेंटेज है। और अगर इसके हिसाब से देखा जाए सर, बाकी सारे बच्चों को तो न्याय नाम की कोई चीज नहीं मिली। दूसरी बात सर ये है कि जो कोर्ट का फैसला आया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सर इस फैसले से कई सारे प्रश्न जो कि एनटीए के ऊपर है, वो सारे प्रश्न तो गायब हो गए। जैसे एक सेंटर में से सर 8 बच्चे का टॉपर बनना, ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ करना, 8 आरोपी सर गिरफ्तार हुए हैं। 8 आरोपी जो गिरफ्तार करे गए हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। क्वेश्चन पेपर जले हुए मिले हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। हरियाणा के झज्जर से सर 6 टॉपर निकले, हरियाणा के झज्जर से 6 टॉपर, उनका सरनेम गायब कर दिया गया। सरनेम है ही नहीं लाइनों से, तो इनका जवाब सर कैसे मिलेगा हम लोगों को? ये बड़ी सवाल है। और जब सुनवाई चल रही है कोर्ट में, तो स्वाभाविक तौर पर इन बातों के सामने जो चीजें हैं जो नहीं आ पा रही, जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं, वो आ ही जाएंगी। सर्वे का एक और सवाल कि क्या नीट 2024 क्या नीट 2024 की परीक्षा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख खराब की है? 88%, 88% लोगों ने कहा हाँ की है, 7% लोगों ने कहा नहीं की है, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं। गौरव त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव त्यागी साहब, आप क्या मानते हैं, अगर इस पर कोई फैसला आ भी जाता है तब भी सवाल उठेंगे जो सवाल विक्रम उठा रहे हैं? कारण ये है सर कि सवाल बहुत सारे हैं। जी, सवाल एक नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो बच्चे कोर्ट गए 1500, उन्हें कहा गया वो ग्रेस मार्क मिल सकता है कि उनका टाइम लॉस हुआ। ऐसे बच्चों का क्या जो कोर्ट नहीं गए? यानी कि देश में जो कोर्ट जाएगा उसे इंसाफ मिलेगा। अभी वकील साहब कह रहे थे कि आज जजमेंट काफी अच्छा है, जजमेंट काफी अच्छा है, लेकिन जजमेंट 80% ठीक है। 20% उसमें इशू ये था कि कोर्ट को ये कहना चाहिए था कि वो एक ओपन विंडो ओपन करे, जिसमें जिन बच्चों का टाइम और लॉस हुआ है वो अपना डिमांड डाल पाए, और जिसको एनटीए जो डे वन से कहता आ रहा है कि हमारे पास हर चीज विजुअलाइज है, हर चीज सेंट्रलाइज मेंटेन करते हैं, वो उस पर देखे, विजुअलाइजेशन देके टाइम लॉस हुआ है तो उन बच्चों को भी दोबारा एग्जाम देने का मौका दीजिए। ये नाइंसाफी क्यों, किस लिए कर रहे हैं नाइंसाफी? ये नाइंसाफी क्यों है? एक और सवाल जब हमने लोगों से पूछा इसी से संबंधित, और वो सवाल था कि नीट 2024 के पीड़ित छात्रों के इंसाफ की आवाज बुलंद करने का क्रेडिट आप किसे देते हैं? 31% लोगों ने कहा टीवी चैनल्स को, 48% लोगों ने कहा सोशल मीडिया को, 10% लोगों ने कहा एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को, और 4% लीगल एक्सपर्ट्स की बात कर रहे थे, और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। मुरारी तिवारी हमारे साथ मौजूद है। तिवारी साहब, जिन बातों का जिक्र विक्रम ने किया, जिन बातों का जिक्र गौरव कर रहे हैं, सवाल तो बहुत सारे हैं और सरकार की ओर से जवाब भी दे गया कि साहब ये सालों से लंबी प्रक्रिया चली जा रही है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई नई प्रक्रिया शुरू की गई उसमें विसंगतियां दिखाई हुई है। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, वो कहते हैं कि पेपर आउट हुआ ही नहीं, लेकिन बहुत सारी विसंगतियां हैं जो तो सामने हैं, जिसको लेकर अभी भी सुनवाई हो रही है। देखिए, करीब कई लाख, मोर देन 20 लाख बच्चों ने इसमें अप्लाई किया था, और सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। 24 लाख बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अनमैनेजेबल सिचुएशन है, और ऐसा हर बार मुझे लगता है हर टाइम एग्जाम में कहीं ना कहीं हमारे देश में कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, या कहीं पेपर टाइम से नहीं पहुंचता, और वहां प्रबंधन में कमी रह जाती है। ये पहली बार ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ। एज ए लॉयर मैंने पहले भी कई बार देखा है, हमेशा होता रहता है। लेकिन मैंने जो आपसे एक बात कही, लार्जर इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि जहां इतने बड़े लेवल का एग्जाम हो रहा है और वहां मेजर जो मेजॉरिटी की देखी जाएगी कि स्थिति क्या है, अगर इससे कितने बच्चों का इफेक्ट होगा, और एक साल सेशन लेट होने का मतलब
मेरी बेटी खुद मेडिकल में ग्रेजुएशन है मेडिसिन में, और वो मैंने समस्या 2017 में जब नीट पहली बार 16 और 17 में स्टार्ट हुआ था तो मैंने देखा था, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें इम्प्रूव हो रही हैं। मैंने तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है बहुत लॉजिकल था, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं अभी बचता है। और 8 जुलाई को अगर पेपर लीक हुआ है तो रियली ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन सरकार ने खारिज कर दिया तिवारी साहब, सरकार ने बोल दिया कोई पेपर लीक नहीं हुआ। विक्रम जी सर कोर्ट में मैटर लीक नहीं हुआ, ठीक है, हम लोग पहले एक मिनट सर, बस एक नहीं कर सकते ज्यादा। जी 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 सर, पेपर लीक नहीं हुआ सर। आप रिपोर्ट देखिए सर, बिहार में 14 आरोपी गिरफ्तार हुए बिहार से, जिसमें से 12 आरोपी सर कटिहार के थे। कटिहार आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा, 12 आरोपी कटिहार से थे। बिहार पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। तो सर वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? बिहार पुलिस को आना चाहिए, जो आरोपी है उनको आना चाहिए। पेपर लीक हुआ, 20-20 लाख में पेपर बिके, ये सबको पता है। तो ये सारी चीजें तो सर बिल्कुल कोई नहीं कह रहा। दूसरी बात सर ये भी बताया गया है कि अभी मैंने सुना कि पेपर इजी आया। सर एज ए बायोलॉजी टीचर मैं नीट की तैयारी पिछले 20 सालों से बच्चों को बायो की तैयारी करा रहा हूँ सर। इस साल का पेपर कोई इजी नहीं था सर, कोई टफ नहीं था, टोटली एवरेज पेपर आया। तो इसमें ग्रेस वाली तो सर कोई बात भी नहीं है कि इसमें ग्रेस की बात कर रहे हैं। और आज से कई साल पहले सर जो पेपर आता था दोनों मीडियम में सेम आता था, ये सबको पता है सर, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। हमारे गौरव सर भी मेरे से सहमत है। तो सर अचानक से हिंदी मीडियम का पेपर अलग कर दिया गया, इंग्लिश का अलग कर दिया। सर कोई जरूरत नहीं थी ना, एक ही पेपर में तो दोनों हो सकते हैं ना, इस तरफ इंग्लिश में इस तरफ हिंदी में। ऐसे हम देखते हुए आ रहे कई सालों से। तो अगर एक ही पेपर में दोनों होता तरीके हैं ये एनटीए के ऑब्वियसली। और सर ये बताइए गौरव सर, ये बताइए अगर एक ही पेपर में हिंदी और इंग्लिश होता तो गलत क्वेश्चन पेपर का कोई मतलब ही नहीं होता कि गलत क्वेश्चन पेपर। ये बड़ा सवाल है कि अगर एक ही पेपर में हिंदी इंग्लिश होते तो गलत क्वेश्चन पेपर का सवाल नहीं होता। दूसरी चीज जज्जर की बात कर रहे हैं, तीसरी चीज जो टॉपर है एक ही जगह के, उनके सरनेम्स गायब हैं। वो क्यों सरनेम्स गायब है जबकि पूरा नाम लिखना कंपलसरी होता है? और कटिहार पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, 12 लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे भी तो पूछताछ की गई होगी। उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गौरव तिवारी साहब? गुजरात का गोधरा का एक सेंटर है गुजरात का, जहाँ 16 बच्चे पैन इंडिया से आके उन्होंने एग्जाम लिखा। बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक बच्चा 2000 किलोमीटर ट्रेवल करके आके एग्जाम लिख रहा है, क्यों? गौरव साहब क्या कहा आपने? जोर से बोलिए एक बार, देश ऊंचा सुनता है। लोग 16 बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से आके गोधरा सेंटर पे एग्जाम दिया। मेरा सवाल है ऐसा क्यों? क्या उनके शहर में सेंटर नहीं थे? तिवारी साहब बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल मार्क है एनटीए पे कि इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? दूसरी चीज एक बात और है, चलिए मैंने सब माना, बहुत दूसरी बड़ी चीज तो तिवारी साहब, दूसरी बड़ी चीज, आखिर क्या जरूरत थी कि 1 महीने के बाद लिए खोली गई ये वेबसाइट? देखिए ये तो सारा ये जांच का विषय है और ये ट्रायल, इसमें मींस आर्गुमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में और हर बात को बिल्कुल जांच का विषय है और लेकिन क्लियरिटी नहीं होगी। बिल्कुल सीबीआई को इन्वॉल्व करना चाहिए सर, बहुत बड़ा। लेकिन तिवारी साहब ना तो अब तक इसमें सीबीआई आई है और ना अब तक इसमें ईडी आई है। हाँ, अगर ये बीजेपी शासित राज्य नहीं होता या उससे संबंधित कोई बात नहीं होती तो सारी आ जाती। देखिए अभी हम लोग ऐसे आउटराइटली कुछ कह नहीं सकते। जब मैटर कोर्ट में सब जुडिस होता है तो एज ए लॉयर मेरी भी ड्यूटी नहीं बनती कि मैं कोई टीवी पर बैठ करके निर्णय दे दूं, क्योंकि जो बात, जो एविडेंस होगा, जो साक्ष्य होगा। आज देखें आप, जो ग्रेस मार्क्स वाला इशू कोर्ट के सामने आया तो हमारे ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ ने कितना बढ़िया जजमेंट दिया है। हर एक सेक्टर को इसमें, हर एक कंप्लेनेंट को, हर एक जो एग्रीव थे उनको सेटिस्फाई किया। सिमिलरली अगर 8 जुलाई को भी ऐसी अगर कोई चीज आएगी तो जरूर कुछ ना कुछ निकल करके आएगा। 8 जुलाई का इंतजार करना चाहिए और देखेंगे कि आखिर देश का सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या कहता है, क्योंकि वो हर किसी की बात सुन रहा है और एनटीए ने जो जवाब दिया उस पर भी चर्चा कर रहा है और विसंगतियों को भी गंभीरता से देख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का हम करेंगे और हम नजर भी रखेंगे, इंडिया न्यूज नजर भी रखेगा कि आखिर इस मसले पर क्या होता है, क्या नहीं होता है। तमाम दर्शकों से और छात्रों से कहेंगे, अगर आपके पास ऐसी कोई भी खबर है, कोई भी महत्वपूर्ण बात है तो इंडिया न्यूज तक यानी कि हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल आंकड़े हमारे, फैसला आपका।